प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और हमने छठी कक्षा की दूसरा चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब आइए आगे चलते हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी जब तक आप गणित पढ़ोगे, चाहे आप 12वीं तक पढ़ो, ग्रेजुएशन में पढ़ो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ो या फिर और भी आगे, वहाँ पर सभी जगह आज का टॉपिक जो है वो आपको प्रयोग होने वाला है। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक देखते रहें और समझते रहें। आपको यदि ये समझ में आ गया तो आगे की सभी कक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके क्या गुण हैं। प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्ण नंबर्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या। तो सबसे पहले देखते हैं हम समवर्त नियम, समवर्त नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जानते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि यदि हम 1 और 2 को जोड़ें, 1 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या है। यानी ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और हमें जो प्राप्त हुआ वो भी होल नंबर है। ऐसे ही 5 + 6 को हम जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। यानी ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अर्थात यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी को हम समवर्त नियम कहते हैं। अर्थात जो पूर्ण संख्याएं हैं वो, उनके लिए जो योग है वह समवर्त है। योग के लिए पूर्ण संख्याएं समवर्त हैं। पूर्ण संख्याएं समवर्त हैं। जो पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवर्त हैं, अर्थात द होल नंबर्स आर क्लोज टू एडिशन। हम देखते हैं 2 गुणा में 3 करेंगे हमें 6 प्राप्त होगा। यानी ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। हम 4 गुणा में 5 करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। अर्थात ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। अर्थात जो समवर्त नियम है वह गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं समवर्त हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स आर क्लोज्ड, यानी इनके लिए भी क्लोज है। अब हम देखते हैं कि 3 में से 5 घटाएं तो हमें -2 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात जो व्यकलन है, व्यकलन अर्थात घटा, समवर्त नहीं है, समवर्त नहीं है। यानी यहाँ पर समवर्त नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि हमें 2 पूर्ण संख्याओं को जब घटा रहे हैं तो हमें 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हम इसको समवर्त नियम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आगे हम देखते हैं ऐसे ही भाग है, 5 भाग में 2 तो ये 2.5 प्राप्त होगा, तो यही पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो समवर्त नियम है वो हमारा जो व्यकलन है और डिवीजन है उन दोनों पर लागू नहीं होता है। अब अगला जो हम देखते हैं वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। तो इसको हम कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं, देखो 3 जमा में 4 बराबर हमें क्या, और 4 जमा में 3, दोनों ही स्थितियों में हमें एक उत्तर प्राप्त होगा। चाहे हम 3 में 4 जोड़ दें या 4 में 3 जोड़ दें, तो यहाँ पर भी हमें 7 प्राप्त होता है और यहाँ पर भी 7 प्राप्त होता है। 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो, ऐसे ही हम 5 जमा में 6 और 6 जमा में 7, दोनों स्थितियों में 11 प्राप्त होता है। अर्थात यदि संख्याओं को हम किसी क्रम में जोड़ें तो ये क्या होगा, क्रम बदल गया, यानी क्रम विनिमय नियम। तो योग के लिए संख्याएं क्रम विनिमय हैं। कम्यूटेटिव लॉ इज एडिशन, यानी एडिशन पर कम्यूटेटिव लॉ लागू करता है। ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 4 गुणा में 3 बराबर 3 गुणा में 4, यहाँ पर भी हमें 12 प्राप्त होगा और यहाँ पर भी 12 प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 गुणा में 6 और 6 गुणा में 5, तो यहाँ भी 30 प्राप्त होगा और यहाँ भी 30 प्राप्त होगा, यानी दोनों स्थितियों में हमें एक ही नंबर प्राप्त हो रहा है। तो जो क्रम विनिमय है वो गुणनफल के लिए भी लागू करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ है वो मल्टीप्लीकेशन पर भी अप्लाई करता है। हम देखते हैं घटा या विकलन, सब्ट्रैक्शन। तो हम देखेंगे कि जो क्रम विनिमय है 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1 और यहाँ प्राप्त होता है -1, अर्थात दोनों संख्याएं समान प्राप्त नहीं हुई, अर्थात जो घटा है उस पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही अब हम भाग के लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए। मान लीजिए 20/5 कर रहे हैं और यहाँ पर 5/20 करें, तो बराबर आना चाहिए, तो कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं आता। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर लॉ लागू होता है और इन दो चीजों पर लागू नहीं होता है। अब हम अगला देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो साहचर्य नियम में क्या है, हम देखेंगे कि 3 जमा में 4 जमा में 5 और 3 जमा में 4 जमा में 5, इस तरीके से संख्या ले लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, अर्थात पहले दो संख्याओं को जोड़ें, 7 जमा में 5, अब 3 प्लस 11, दोनों ही स्थितियों में, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, अब 7 5 12 और 3 और 9 भी 12, यानी 3 संख्याएं दी हैं, तो पहले दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी भी जोड़ दें या बाद वाली दो संख्याओं को जोड़कर पहली वाली भी जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को हम एसोसिएटिव या साहचर्य नियम के नाम से जानते हैं। अब इसके साथ यदि हम घटा पे लेंगे तो नियम लागू नहीं होगा, डिवीजन पे भी लागू नहीं होगा। अब है वितरण नियम। वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर हम देखेंगे वो 4 गुणा में 5 जमा में 6, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा में 5 प्लस 4 गुणा में 6। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 गुणा में इनको जोड़ दें, 5 और 6 11, और यहाँ पर 4 पंजे 20 और 4 6 24, 11 चौक 44 और इनका जोड़ भी 44, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हम जो ब्रैकेट्स के अंदर संख्या है उसको जोड़कर बाहर वाली संख्या से गुणा करें या फिर बाहर वाली संख्या को बारी बारी से दोनों में गुणा करें, एक ही उत्तर प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हम देखते हैं तत्समक, बहुत ही महत्वपूर्ण है तत्समक। तत्समक के बारे में जानते हैं या हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी, अब देखो दो है आइडेंटिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 जमा में 0 बराबर 3 प्राप्त होगा,
5 जमा में 0 बराबर 5 प्राप्त होगा, 6 जमा में 0 बराबर 6 प्राप्त होगा। अर्थात कोई भी संख्या है उसमें यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 एक योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक, इसको हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, या 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। 3 गुणा में 1 बराबर 3 प्राप्त होगा, 4 गुणा में 1 बराबर 4 प्राप्त होगा, 5 गुणा में 1 बराबर 5 प्राप्त होगा। तो एक वो क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक, अर्थात 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज हमने जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं पूर्ण संख्याओं की उनके बारे में जाना। तो कल हम हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है जो इसी से संबंधित है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो एक्सरसाइज है वैसे भी आप बहुत अच्छे से अपने आप ही कर सकते हो। तो हम उसको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।